गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड चैप्टर 3 जी इन जियोग्राफी। स्टूडेंट्स, वाटर रिसोर्सेज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। 3rd चैप्टर में मैंने आपके लिए पहले ही कुछ चीज़ें बना दी कि अपना वीडियो बड़ा नहीं हो। चलिए, मेन पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, पूरा चैप्टर का समरी है वो मैंने यहाँ डाला है। ओके, 96.5% वाटर है वो ओशियंस में है जिनको हम यूज नहीं कर सकते। 2.5% वाटर है वो फ्रेश वाटर है, लेकिन सिचुएशन क्या है हमारे साथ कि 22.5% का 70% भी आइस शीट्स के अंदर है, ग्लेशियर्स के अंदर है, पहाड़ों पे पानी जमा हुआ है जो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कुछ पिघल के पानी आ रहा है। इट मीन 0.3% नियर अबाउट वाटर हम यूज करते हैं। वाटर स्केर्सिटी, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2025 तक हम सबको पानी की कमी है वो बहुत ज्यादा महसूस होने लगेगी। अभी भी हो रही है, लेकिन 2020 तक सबको। आ रही है बात समझ में? क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए जरा। फर्स्ट मैंने लिखा वाटर एक्सप्लॉयटेशन, सेकेंड लिखा एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। वाटर का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, हमको जितना यूज करना चाहिए हम उतना यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरे को अपनी बाइक को वॉश करना है, ठीक है, तो मैं एक मग के पानी से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको पाइप लगा लिया और धो रहा हूँ, स्प्रे कर रहा हूँ उसको, बेवजह में मैंने 20 बकेट पानी है वेस्ट कर दिया। अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर, हर जगह बारिश एक जैसी नहीं हो रही है, इक्वलिटी नहीं है बारिश की। राजस्थान के कुछ इलाकों में, कुछ क्या राजस्थान में लगभग में पानी की कमी रहती है, वहीं पे देखिए आप हिमाचल की तरफ अच्छी बारिश होती है, ठीक है। आज की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर आज बाढ़ के हालात हो रखे हैं, जबकि राजस्थान में नहीं है इतनी बारिश। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, एक्सेस यूज ऑफ वाटर हो रहा है, पानी का हम यूज ज्यादा कर रहे हैं लेकिन हम पानी बचा नहीं पा रहे हैं। एमएनसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वाटर स्केर्सिटी के अंदर। देखिए कैसे एमएनसीज के अंदर जितना कचरा होता है वो कचरा है नदी नालों में डाला जाता है, इनसे उनका जो पानी है वो पोल्यूटेड हो जाता है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। एमएनसीज खोली गई है ना, जहाँ पे उसके पानी में कहीं पानी का नाला होगा, या बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो वहाँ पे है, जिसके नियर अबाउट में पानी का झरना, पानी का डैम, पानी का तालाब कुछ है, और वो हम खराब कर रहे हैं। फॉलिंग ग्राउंड वाटर के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने अपने घरों के अंदर बोरिंग लगा रखी है और बस स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिसिटी का और पानी बेवजह में बह रहा है। आपको मालूम है कि 2.5% का 70% है वो तो आइस शीट के अंदर है ही, बाकी जो बचता है उसका 30% जो है वो ग्राउंड वाटर के अंदर है, जिसको हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पुट होता है कि क्या वाटर है वो रिन्यूएबल है? बिल्कुल एब्सोल्युटली वाटर रिन्यूएबल है, लेकिन हम रिन्यूएबल कर कैसे रहे हैं? हमने ग्राउंड वाटर का यूज किया, लेकिन फिर ग्राउंड वाटर को फिलअप हमने कैसे किया? मान लीजिए कि मेरे पास में और ये गिलास है, इसके अंदर पानी है और मैंने ये पानी पी लिया। अब इसमें वापस से पानी कब आएगा? ये गिलास खाली हो गया, वापस से पानी कब आएगा? जब इसके अंदर कहीं से पानी डाला जाएगा। यही सेम सिचुएशन अर्थ के साथ में भी होती है। हम उसका पानी यूज तो कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को, लेकिन हम उसको वापस से फिलअप नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, देखिए पहले क्या होता था कि हम एग्रीकल्चर जो बेस्ट था वो किस पे था? इरिगेशन पे था, सिंचाई। कौन सा सिंचाई करते थे हम? बरसात के पानी से सिंचाई करते थे। लेकिन अब हमने क्या किया? ग्राउंड वाटर हमने सब में हैंडपंप लगवा लिए खेतों में और पानी बेवजह उनको दे रहे हैं पौधों को। जितनी आवश्यकता थी उससे भी हम ज़्यादा पानी उनको लगा रहे हैं, तो इससे भी तो ग्राउंड वाटर है वो ख़त्म हो रहा है। ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से पानी के संकट हम पे आने वाले हैं और आ ही रहे हैं। अब इनको बचाने के लिए कुछ किया गया, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट चलाए गए एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। देखिए आज जितनी भी नदियाँ हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी है,
या दिल्ली में जो नदी थी वो तो न के बराबर ही है, इतना कचरा वहां पे हो गया, वो नदियां खत्म हो रही है, धीरे धीरे उनको बचाना। जितनी भी गवर्नमेंट आती है हर साल वो एक प्रोजेक्ट निकालती है कि हम अब की बार इस नदी का उद्धार करेंगे, इस नदी को हम साफ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो नदियां हैं नाले के रूप में बन रही है, नदियां खत्म हो रही है, पानी उनका फिनिश हो रहा है, यूज नहीं हो रहे हैं। अब कुछ वर्ड्स आते हैं डैम्स और फ्लड्स। डैम्स क्या है? देखो बेटा, बरसात से पानी जो आता है उसको एक तरीके से एक दीवार बना के स्टोर किया जाता है, उनको हम कहते हैं डैम्स। इन डैम्स का क्या फ़ायदा होता है? स्टोर करने के बाद में इस पानी को खेतों में या किसी दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है वाटर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। और जवाहरलाल नेहरू जी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ने कहा था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है फ्लड्स, बाढ़। एक्सेस जब पानी हो जाता है, बाढ़ की सिचुएशन हो जाती है, जैसे उत्तराखंड में हुई थी, असम में अभी हो रही है, 2 दिनों से अगर मैं बात करूं तो मुंबई में, महाराष्ट्र में भी यही सिचुएशन हो रखी है फ्लड की, एक्सेस ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टेहरी डैम आंदोलन। देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? नर्मदा के आसपास के जो लोग थे, आदिवासी जो वहां पे थे, उनके लिए डैम तो बना दिया गया, लेकिन अब संकट ये हुआ कि वो रहेंगे कहाँ, या उनकी जो कंडीशंस है वो फॉलो कैसे होगी, उनको रोजगार कैसे मिलेगा। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने एक NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये प्रोजेक्ट चलाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी डैम आंदोलन। और उनका मेन मोटो क्या था? वहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मुहैया उपलब्ध करवाया जाए, और वहाँ के जो लोग जिनकी जमीन ली गई थी ये डैम बनाने के लिए, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए। ओके, 6 नंबर टॉपिक है कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। पानी के लिए देखो बेटा झगड़ा होता है राज्यों के बीच में और देशों के बीच में भी झगड़ा होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी पानी को लेकर झगड़ा है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ने इसके लिए आवाज उठाई थी। इन्होंने कहा था कोयना वाटर जो रिसोर्स है उसका पानी है, उसके ऊपर महाराष्ट्र ने क्या कर दिया, अपना एक सिस्टम खड़ा कर दिया वहाँ पे इन्होंने, और एक अपना प्रोजेक्ट बनाया। अब प्रोजेक्ट बनाने से कोयना का जो पानी था वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तरफ कम आ रहा है, तो वहाँ पे जो खेती के लिए पानी चाहिए था उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। तो इन्होंने क्या किया कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के और केस कर दिया जो अभी चल रहा है। मार्फ आई बात समझ में? तो कृष्णा और गोदावरी नदी का डिस्प्यूट किसके बीच में? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ने किया महाराष्ट्र के साथ में। ओके, 7 रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्वेश्चन पुटअप होता है 5 नंबर का इससे कि व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और इसमें आप आराम से अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। बताऊंगा मैं आपको कैसे। देखिए गुल्स और कुल्स बनाए गए थे माउंटेन एरियाज में। माउंटेन एरियाज के अंदर क्या हुआ, पानी को स्टोर करने के लिए वहाँ पे उन्होंने और कुछ छोटे कुएं जैसे बनाए, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि बह के जो पानी आ रहा था उनको छोटी छोटी नालों के रूप में स्टोर करना शुरू किया एक जगह पे, जिन्हें गुल्स और कुल्स कहा गया। उसी तरीके से राजस्थान जैसे डेजर्ट एरिया के अंदर पानी को स्टोर करने के लिए तालाब बनाए गए, जोहड़ बनाए गए, जिनको जैसलमेर के एरिया में बनाए गए उनको खादिन्स कहते हैं, और जोहड़ बनाए गए पानी को स्टोर करने के लिए। इस पानी का यूज बाद में एग्रीकल्चर के लिए भी यूज किया गया, और इसी पानी का यूज गांव में जो मवेशी है, पशु हैं, उनको नहलाने धुलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए भी इनका यूज किया गया। इसी के साथ में और क्या बनाए गए, टांकाज। टांकाज कैसे बनाए गए स्टूडेंट्स? टांकाज के लिए मैं आपको बताऊं कि बरसात का पानी है उसको स्टोर करने के लिए 6 मीटर बाई 4.5 मीटर और डेप्थ उसकी 2.5 मीटर डेप्थ उसकी रखी गई, और उन्होंने क्या किया, एक इतना कुआं जैसे बना लिया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से बरसात का पानी उन्होंने स्टोर करना शुरू किया, और उस स्टोर किए हुए पानी को उन्होंने वापस से यूज करना शुरू किया, जिनको क्या कहा गया, टांकाज कहा गया। पहले लगभग घरों में मोहल्लों में इस तरीके से टांकाज बनाए जा रहे थे। अब इनकी जो संख्या है, नंबर ऑफ टांकाज, वो कम हो रही है धीरे धीरे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम पानी को बचाना चाहते हैं तो इरिगेशन जो हम कर रहे हैं पानी, वो हम बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कर सकते हैं, या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई जिसको हम बोलते हैं, उससे करके भी हम पानी को बचा सकते हैं। अब मैंने नाम लिखा स्टूडेंट्स यहाँ पे तमिलनाडु।
तमिलनाडु मैंने नाम इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स कि भारत देश में तमिलनाडु एक पहला ऐसा स्टेट है जहां पे लीगली ये बोल दिया गया है कि आपको रेन वाटर को स्टोर करना पड़ेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कंपलसरी है, अगर नहीं होगा तो उसके ऊपर लीगल एक्टिविटी होगी। तो क्वेश्चन अपना सीधा सा पुटअप होता है, विच इज द स्टेट फर्स्ट अप्लाइड द रूल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? तमिलनाडु। ओके, तो तमिलनाडु में किया और मेरे ओपिनियन से सब स्टेट के अंदर ऐसा ही होना चाहिए और उसको हार्डली अप्लाई भी करना चाहिए। अब बेटा बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया, ये कमरा है, ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने एक वेल बनाया, कुआं बनाया, बारिश हो रही है। अब अगर ये पानी है या तो सीधा इस तरीके से बह सकता है, किधर भी जाएगा, कोई अपने को मतलब नहीं है। लेकिन हमने क्या किया कि ये जो बारिश का पानी है यहाँ से आता हुआ और ये हमने यहाँ पे डाल दिया इस कुएं में। कुएं में बारिश का पानी इकट्ठा हुआ, जैसे कि घरों में कुएं बनाए जाते हैं एक तरीके से, टांका ही मान लो, टांका जो ओपन होता है और इसको बंद किया जाता है। इस पानी को हम बाद में यूज कर सकते हैं और इस पानी को जो यूज करते हैं, इस पानी को बोलते हैं पालर पानी। बारिश का जो पानी जिसको हम स्टोर करते हैं, जिसको हम पी भी सकते हैं, उसको पालर पानी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हम कैसे, ये मैंने एक हैंडपंप का बनाया। अब देखो यहां हैंडपंप से पानी निकल रहा है और ये पानी भी क्या होता है, इधर उधर चला जाता है इस तरीके से। अब मैं आपको थोड़ा सा और एग्जाम्पल बता रहा हूं कि किस तरीके से हम इसको स्टोर कर सकते हैं। एक दो और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये तो आपने देखा ही किस तरीके से पानी को स्टोर किया जाता है, कुओं के अंदर पानी हम इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं। देखिए ये एक हैंडपंप है और यहाँ पे पानी तो आप जानते हैं कि गिरेगा और वो पानी इधर उधर बिखरेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे 6x6 का एक गड्ढा खोदा, इस गड्ढे में हमने नीचे कंकड़ पत्थर से भर दिया इसको 3 फीट तक। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, कंकड़ पत्थर डाल दिए मैंने। उसके बाद में मैंने छोटे जो कंक्रीट होते हैं वो इसके ऊपर डाले। फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया जो हमारे पास मिट्टी होती है, बालू मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो डाल दी। वापस से इसके ऊपर कंकड़ पत्थर डाल दिए छोटे छोटे, फिर वापस से मिट्टी डाली और फिर इसको मैंने कवर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो पानी जा रहा है, मैंने यहाँ पे और ये पानी इसके अंदर छोड़ना शुरू कर दिया। ये पानी धीरे धीरे रिश्ता 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 यहाँ जाएगा और ये पानी जमीन के अंदर जाएगा। ग्राउंड वाटर जैसा क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से रिन्यूएबल है, हम इस तरीके से ग्राउंड वाटर को रिन्यूएबल कर सकते हैं। मैंने ग्राउंड वाटर को चार्ज करने का टेक्निक आपको यहाँ बताया है, हाउ वी कैन चार्ज द ग्राउंड वाटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ये अपने घर से 2-3 फीट की दूरी पे, 2-3 मीटर की दूरी पे आप बना सकते हो। अगर अकेले नहीं बना सकते तो मोहल्ले में मिलके बना सकते हो। हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने का पानी नालियों में वेस्ट जाता है, वो आप इसमें स्टोर कर सकते हो। नहाते हैं वो पानी स्टोर कर सकते हो। गाड़ी वाड़ी धोते हैं वो पानी इसमें स्टोर कर सकते हो। तो एक तो गंदगी बाहर नहीं होगी, दूसरा हमने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी किया है। फर्स्ट थिंग इज दिस। दूसरा, जैसे हमने बोरिंग करवाई है घरों में, अब बरसात का जो पानी आ रहा है, अगर हम इस तरीके से बड़े कुएं नहीं बना सकते तो कम से कम उस पानी को हम किसी बोर में तो डाल सकते हैं, सीधा वो नीचे जाए और ग्राउंड वाटर को फिल करे। ये चीजें भी हम कर सकते हैं। जिस घर में हमने बोरिंग करवाई हुई है, जिसमें पानी हम खींच रहे हैं, उसी बोरिंग के साइड में हमने और एक नलका और लगाना है जिसके अंदर हम बरसात का जो पानी है उसको स्टोर कर पाएंगे। These are the things by which we can save our water. It is necessity and we are to save water. जल है तो कल है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी की सारी आपके साथ में डिस्कस की है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट।